तौसा शरीफ से खबर शामिल कर रहे हैं। सेनेटर सिराजुल हक की अपील पर फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़ा और मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल को तस्लीम करने पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। इसी तरह कलमा चौक तौसा पर भी जमात इस्लामी की जानिब से एक एहतजाजी जलसा किया गया, जिसमें जमात इस्लामी तहसील तौसा के ओहदेदारान, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी सूबा जनूबी पंजाब मौलाना महमूद बशीर, अमीर जमात इस्लामी तहसील तौसा प्रोफेसर रशीद अख्तर, सिटी तौसा अमीर जमात इस्लामी इजाज़ हुसैन लंगा, JUI ज़िली सदर नईमुल्ला आरबी, गना मोहम्मद गुज्जर, मोइन अहमद मूसा खैल, सादिक करीम ने खिताब किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। आपको मालूम है मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ैसला किया है कि वो इज़राइल को तस्लीम कर ले और उन्होंने एक मुआहिदा शो किया है कि जिसकी शराइत पर इज़राइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है। सबसे पहले तो हम उस मुआहिदे को रिजेक्ट करते हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो तस्लीम किया है इज़राइल को, हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं। और इसके बाद अगर कोई मुसलमान मुल्क इसको तस्लीम करने जा रहे हैं, हम उनको भी मुसलमानों की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के कायद और ज़िम्मेदार बने, यहूदियों के एजेंट और अमेरिका के ग़ुलाम ना बने। पाकिस्तानी सरकार से भी हम ये मुतालबा करते हैं कि पूरी दुनिया में अपनी सिफारतकारी के ज़रिए से फ़लस्तीन के हक़ में बाकायदा मुहिम चलाएं और इसी तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया के सामने ये कैंपेन लॉन्च करें कि फ़लस्तीन मुसलमानों की रियासत है, मुसलमानों के लिए है। यहाँ पर जो नाजायज़ कब्ज़ा यहूदियों ने किया है उसको फ़िलफ़ौर ख़त्म करना चाहिए और यहूदी जो मुसलमानों को गज़ा में मार रहे हैं, गज़ा की नाकाबंदी कर रहे हैं, ये दुनिया जो इंसानी हकूक़ की दावेदार है, उनका ज़मीर कहाँ सोया है कि मुसलमान आज भी, जब मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुआहिदा किया, आज भी वहाँ पर मुसलमानों पर इज़राइल बमबारी कर रहा है। इसलिए हम पूरी दुनिया के हुक्मरानों से और इंसानी हकूक़ के ज़िम्मेदारों से ये मुतालबा करते हैं कि अपने ज़मीर को जगाइए और फ़लस्तीन जो एक कैद खाना बना हुआ है मुसलमानों के लिए, उनको आज़ादी दिलवाइए और अपनी जो कमिटमेंट आपकी है कि आप इंसानी हकूक़ के पासदार हैं, उसको अमलन दिखाइए कि उम्मत को पता चले कि इंसानियत लोगों के अंदर मौजूद है।